हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आपका अपना चैनल युवा मैथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर लेकर आया हूं पहले की तरह जीके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अंदर करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा कब से। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब से माना जाने लगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के 1833 के चार्टर अधिनियम के। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था कब? लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग का गठन कब हुआ? मंडल आयोग का गठन कब हुआ? मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। मंडल आयोग का गठन हुआ 1979 में। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल का नाम वायसराय का नाम किया गया। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय का नाम कब किया गया? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम कब किया? 1858 में। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ? द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ? 1921 में। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ? 1921 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वैध शासन प्रणाली कब तक चली थी? द्वैध शासन प्रणाली कब तक चली थी? 1 अप्रैल 1937 तक। 1 अप्रैल 1937 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हुआ था। प्रांतीय स्वतंत्रता लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 1938 में। 1 अप्रैल 1938 में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना थी? पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितना थी? 299। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष होता है कितनी बार? अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रति वर्ष कितनी बार होता है? 3 बार होता है। कितनी बार होता है? 3 बार होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव का अनुच्छेद के 108 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैरे थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध है। उच्चतम न्यायालय के विषय के गठन के उपबंध क्या है? उपबंध है अनुच्छेद। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय उच्चतम न्यायालय गठन 127 में। 127 अनुच्छेद 127। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है किस अनुच्छेद में? 31 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश। टोटल 31 न्यायाधीश होता है। टोटल 31, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्यवस्था करने का एवं संरक्षण संविधान की व्याख्या करने एवं संरक्षण है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या एवं संरक्षण किसे सौंपा गया? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन है, शुरू में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश कितना थे? शुरू में उच्च न्यायालय सहित मुख्य न्यायाधीश कुल न्यायाधीश कितना थे? 8। कितना थे? 8। अगला क्वेश्चन है, कितना थे? 8। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? पंजाब एवं हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है।
कहाँ? पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है। किस उच्च न्यायालय के अधीन है? कोलकाता जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। अगला, केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? लक्षद्वीप के। किसके अधीन है? लक्षद्वीप के। अगला क्वेश्चन है, बम्बई उच्च न्यायालय किसके अधीन है? बम्बई उच्च न्यायालय किसके अधीन है? बम्बई उच्च न्यायालय अधीन हो गया दमन व दीप, दमन द्वीप नगर हवेली, दमन द्वीप नगर हवेली का। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय के गठन कब हुआ? सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय गठन 1862 में हुआ, 1862 में। कोलकाता में, मद्रास में, कोलकाता में मद्रास में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सबसे कम गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली दिया हुआ अगला क्वेश्चन की दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष? दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष हो जाएगा 1966, 1966। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष होगा 1916, 1916। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष 1866 है। क्या है? 1866। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की सरकारी भाषा है अंग्रेजी। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की सरकारी भाषा क्या? अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू? 1957 में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायिक शक्ति का वितरण आधारित है 1935 के भारत शासन 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के